मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आप यह कहावत भी जरूर सुनेंगे कि जितनी चाबी भरी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है, यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि उसका पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नर्क में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने छोटे से कम के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करता है। ये उसके संबंधित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उनके जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके होश से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिली है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वह उसे बुला रहे हैं। भगवान के विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि पाप किया जाता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही कम लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्युलोक में मान्यता देते हैं, और भगवान का अपना अवतार लक्ष्यों में शामिल होता है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मौत उनके अच्छे कर्मों पर ही लगातार करती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। एक है विशिष्ट कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। इसीलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ छोड़ देंगे। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेकी हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बौद्धिक सीमा में ही सिमट कर रह जाती है। हम सब कुछ अंतर्निहित सुखों को ही मानक सब कुछ मानते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य का पर्दाफाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि आपके और आपके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आप यह समझ पाते हैं कि आप कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में बने रहते हैं और आपकी मंजिल बन जाती है? तो इन कार्ड के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपका यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि किसी से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन से मिलते हैं और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह,
पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि किसी जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसके लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सच को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन शुरू किया गया यह उद्यम जीवन के साथ होता है। दोस्तों, इन बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं।